हेलो फ्रेंड। हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट था उसमें दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, तब तीसरे पार्ट की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम टॉपिक लेते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो समझो, यहाँ से देखना। जैसे हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट ले लिया और ये बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से क्या कहेंगे कि टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, द वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभवांतर कहलाता है। तो देखो, कोई भी हमारा जैसे आवेश है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो आवेश क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। अगर हमें निम्न विभव से यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, कोई भी चार्ज गति करता है। अब यहाँ पर हमें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वर्क जो कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। टू ब्रोड एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point in electric field, work done is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखना यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ए पॉइंट आ गया और यहाँ पर आ गया बी पॉइंट आ गया। ठीक है, तो एक पॉइंट से यहाँ से इस तक ले जाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए किसी चार्ज के लिए जो वर्क डन है वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो ये ए क्या है, हमारा लो पोटेंशियल पॉइंट है। क्या है, लो पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, और ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से ये लो पोटेंशियल पॉइंट, ये हाई पोटेंशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। तो यहां से वर्क डन V हम लेंगे VB माइनस VA। हाई पोटेंशियल कौन सा है, B पॉइंट, और वर्क डन मान लिया हमने, W वर्क किया, और Q हमारा क्या है, कोई चार्ज है। ठीक है, Q हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करता B पॉइंट टू A पॉइंट लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाता, VA माइनस VB। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिसका हाई पोटेंशियल होगा उसकी तरफ ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट से लेके जा रहे हैं वो क्या हो गया, लो पोटेंशियल,
और जिस तक लेके जा रहे हैं वो क्या हो गया, हाई पोटेंशियल पॉइंट हो गया। तो यहाँ से एक हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ Q इक्वल टू क्या है 1 कूलाम, Q इक्वल टू क्या ले लिया हमने 1 कूलाम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है देखो यहाँ से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा W। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमने डेफिनेशन यही दी थी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। और वो वर्क ही क्या है, W है, और W के बराबर ही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये हमारा छोटा सा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक था। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। क्या आ गया यहाँ पर, विद्युत विभव आ गया। ठीक है, तो विद्युत विभव की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है, जैसे हमारे पास ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई पॉइंट हमने ले लिया B, और A को कहाँ पर ले गए हम, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर ले गए, इन्फिनिटी पर। A को कहाँ पर ले लिया हमने, इन्फिनिटी पर। तो डेफिनेशन इसकी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में इतना ही अंतर है। देखना यहाँ पर डेफिनेशन कैसे बोलता हूँ, टू ब्रोट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं टू ब्रोड ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinitive to a point in electric field, work done is electric potential। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो ये डायग्राम हो गया इसका। ठीक है, इस तरीके से ये इन्फिनिटी पे ए पॉइंट को लेके गए हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला था VB माइनस VA इक्वल टू W/Q। यहाँ पर ए पॉइंट कहाँ पर ले लिया, इन्फिनिटी पर। तो VA जो हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। ए कहाँ पर है, ए एट इन्फिनिटी, VA इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो VB माइनस 0 इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो यहाँ से अगर लिखें तो VB इक्वल टू क्या आ गया, W/Q। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, V बराबर W/Q। ठीक है, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की।
बहुत ही एक अगर आपको डेफिनेशन याद है तो दूसरी डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो। दूसरी डेफिनेशन में क्या है, सिर्फ एक पॉइंट को कहाँ पर लेके जाना है, आपको इन्फिनेटिव के ऊपर लेके जाना है। तो ये हमारा हुआ। अब इस पे एक हम करते हैं न्यूमेरिकल की बात। तो न्यूमेरिकल देखो किस प्रकार से आ सकता है। अगर हमें W की वैल्यू गिवन हो और Q की वैल्यू गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर हमें Q की वैल्यू गिवन हो और V की वैल्यू गिवन हो तो W की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दो प्रकार के इसके न्यूमेरिकल पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ W बराबर 10 जूल, 10 जूल, ठीक है, और Q बराबर हो गया 5 कूलम चार्ज, देन V की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन दैट, और उसके बाद इधर बात करते हैं हम कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट की बात करते हैं। तो गिवन दैट में हमने W बराबर कितना ले लिया, 10 जूल, और Q बराबर कितना ले लिया, 5 जूल कूलम दे रखा है, और V की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो वी नो दैट, ठीक है। तो यहाँ से V बराबर होता है W/Q, तो W की वैल्यू कितनी, 10 जूल, और Q की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ से कितना आ गया, V = 2। अब यूनिट जो होती है, जो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट यूनिट होती है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, इसकी वोल्ट यूनिट, ठीक है। यानी इसका मात्रक जो होता है, यूनिट जो होती है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ से V = कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। तो ये फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल के बारे में। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है इफ V = 3 वोल्ट, Q = 2 कूलम, देन W की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो गिवन दैट कैलकुलेट, गिवन दैट V = 3 वोल्ट, Q = 2 कूलम, और W की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो V नो दैट, ठीक है। तो यहाँ से V = क्या आ गया, W/Q। तो V की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3, और W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, Q की वैल्यू कितनी है, 2। तो W बराबर क्या आ गया, यहाँ से 6 जूल, ठीक है। W बराबर क्या आ गया, 6 जूल आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर। इस प्रकार से हमने दो टाइप के न्यूमेरिकल देख लिए इस पे, और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं। और ये 10th क्लास तक के जो न्यूमेरिकल हैं वो इस तरीके से बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपने अगर तक इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक है। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।